नमस्कार दोस्तों, सिविल गॉप्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर लाए हैं जो है एसएई सिविल का जो एग्जामिनेशन हुआ वो एमएससी वेस्ट बंगाल ने कंडक्ट किया था जो केएमसी रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये जो एग्जाम हुआ है वो एग्जाम 2 नवंबर 2025 को हुआ था। तो इसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आप ये सॉल्यूशन देखिए। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल फ्लो ऑफ ए लिक्विड ओबेज। इधर आइडियल फ्लो दिया हुआ है लिक्विड का। तो इसका रिलेटेड एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं जो है शियर स्ट्रेस टाउ और वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो देखिए, एज पर न्यूटन्स लॉ, तो जो न्यूटन लॉ में न्यूटोनियन फ्लूइड जो कहते हैं कि शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस ये ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है। और इसका जो और आइडियल फ्लूइड इधर दिया है आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड में जो होता है ये है आइडियल फ्लूइड। ये आइडियल मतलब इधर विस्कोसिटी नहीं होता है। ठीक है। जब विस्कोसिटी नहीं होता है तो क्या होता है कि शियर स्ट्रेस नहीं आएगा। ये जो न्यूटन्स लॉ है, तो शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू इंटू ड्यू बाई डी वाई। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो है विस्कोसिटी, अगर इधर नहीं होगा तब शियर स्ट्रेस क्या होगा? शियर स्ट्रेस जीरो होगा। आइडियल फ्लूइड में शियर स्ट्रेस जीरो होता है। इधर देखिए, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये विस्कोसिटी रिलेटेड, और ये तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड, और ये भी विस्कोसिटी रिलेटेड। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है कि Q इक्वल्स टू A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का ऑप्शन, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए सर्कल अबाउट एन एक्सिस थ्रू CG। ठीक है। तो ये सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है। तो इससे पहले हमने जो हमारा जो वीडियो है, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था, उनमें आपको सेक्शन मॉडुलस हमने कैसे निकालते हैं वो हमने दिखाया। कुछ सैंपल में ये करना था तो हमने उसमें डिटेल में किया था।
तो आप ही देखिए, तो सेक्शन मॉडुलस है z इक्वल्स टू आई बाई वाई मैक्स। आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये देखिए, सर्कुलर का जो है पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, और वाई मैक्स जो होता है, ये जो सर्कल है, तो ये वाई मैक्स, तो ये वाई मैक्स है डी बाई टू। तो हम ये डी बाई टू डिवाइड कर रहे हैं, पाई इंटू डी टू दी पावर 4 बाई 64 इन 2 बाई डी, 32 डी, तब हुआ पाई डी क्यू ऑफ डी। ये करेक्ट आंसर। ये आप ऐसे सॉल्व कीजिए, आपको देखिए बहुत आसानी होगा। मतलब आप सीख भी जाएंगे, और आप दूसरा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको देगा। ये सब बेसिक चीज है। एक तीसरा क्वेश्चन, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम। तो एज पर कोडाल प्रोविजन IS 256 2000 page 46 clause 26 5.1.1 में देखिए मिनिमम का दिया हुआ है, और बी में देखिए मैक्सिमम का दिया हुआ है। तो मैक्सिमम में जो दिया हुआ है वो है 0.04 BD, मतलब 4%। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और मिनिमम का जो है वो है, जो रिलेशन है, ए एस बाई बी डी इक्वल्स टू 0.85 FY। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में देखिए दिया हुआ है एक गैल्वेनाइजिंग मींस कवरिंग आयरन विथ ए कोट ऑफ। ये तो देखिए जिंक होगा। ये तो हमने स्कूल लाइफ से पढ़ा हुआ है। तो गैल्वेनाइजिंग जिंक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in slow sand filter, the turbidity of raw water can be removed only up to। ये up to क्यों दिया है ना, ये up to का मतलब है। तो देखिए, हम पहले आपको ये क्वेश्चंस का आंसर बताते हैं, उसके बाद हम रीजन बताते हैं क्यों ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस है D60 mg/L। तो ये स्लो सैंड फिल्टर जब फिल्ट्रेशन करते हैं, तो टार्बिडिटी आपको 60 mg/L होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो
प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सेस मतलब एक्सेस 60 mg पर लीटर होने से प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मतलब इसका पहले ट्रीटमेंट करके उसके बाद ही स्लो सेंटर सैंड फिल्टर में भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट सीमेंट। ये देखिए, मतलब ये सीमेंट जो है, सीमेंट और लाइम, तो ये सीमेंट और लाइम दोनों सीमेंटिंग मटेरियल्स से काम करता है। तो सीमेंटिंग मटेरियल जो है, ये मैक्सिमम जो होता है सीमेंट में वो है लाइम। लाइम का परसेंटेज 60 to 70% होता है। और ये देखिए एलुमिना, Al2O3, ये 3 to 8% होता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 0.1 to 4%। और आयरन Fe2O3, ये होता है 0.5 to 6%। देखिए, इससे सबसे ज्यादा लाइम यूज होता है। ये आप किसी जगह में नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको नेक्स्ट टाइम में बेनिफिट होगा और आप नॉलेज को एनरिच कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चंस नंबर 7। IS कोड considers concrete has reached its limit state of collapse when strain। ये देखिए, एक बीम और इसका एक ये स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, और इसका जो ट्रेस डायग्राम। ठीक है, ये ये जो स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन में 0.0035, ये एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेन का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। तो ये है स्ट्रेन डायग्राम और ये है स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, तो ये एक बात हमको आपको बता देते हैं कि ये देखिए लीनियरली है, और इधर जो है अप टू सर्टेन पॉइंट ये स्ट्रेट है, देन ये पैराबोलिक है। तो ये रेक्टेंगुलर, सम पोर्शन, और देन पैराबोलिक ट्रेस डायग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम
जाते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि जब H2O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो जो H2CO3 बनता है वो है कार्बोनिल एसिड। कार्बोनिल एसिड, यही रीजन है कि ये वाटर को एसिडिटी करता है। ये क्वेश्चंस जो हैं, हमने केएमसी एसई का एक सीरीज आपके लिए दिया था, 1 to 9। जो 1 to 9 सीरीज हमने दिया है, तो ये सीरीज में ये क्वेश्चंस में हमने बताया, और ये क्वेश्चंस भी था। तो अगर वो आपने दिखा होगा, तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत सारा मिलता जुलता है। आप इसमें क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए hollow circular section about x axis and y axis। तो देखिए, ये हम हॉलो सेक्शन बना रहे हैं। तो हॉलो सेक्शन का जो आउटर है उसका डाया डी है, और जो इनर है, इनर का डाया स्मॉल डी है। ठीक है। तो आउटर का जो हमने इमाई निकाला है, तो हमको इधर इमाई निकालना है। तो आउटर का होगा π/64 d⁴, और इनर का होगा π/64 d⁴। तो फॉलो का क्या होगा ना, ये आउटर माइनस इनर। ठीक है। तो देखिए, π/64 ये होगा, माइनस करने से ये फॉलो का आई होगा। ठीक है। तो ये फॉलो का आई, एक बार ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको देखिए देखिए याद में रह जाएगा कि। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए, ऑयलर्स क्रिटिकल लोड फॉर द कॉलम इज, ये है π² EI/L²। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, ये भी हमने जो पार्ट 1 से 9 तक आपको केएमसी ऐसे ही सीरीज दिया था, उसमें ये क्वेश्चंस भी था। ये सॉलिड कंस्ट्रक्शन across a river in its water level and divert the water into the canal is known as। ठीक है।
तो ये जो है एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन क्रॉस ए रिवर। तो रिवर में एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन, तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है तो ये अपस्ट्रीम में वाटर को मतलब स्टोर करना है, और इसका पर्पस है कि ये जो बैरियर दिया हुआ है तो इससे ये को डाइवर्ट करना है। ठीक है, ये वाटर को डाइवर्ट करना है कैनल के थ्रू। तो ये है वेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। As per IRC, the width of a two-lane carriageway with curve। तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें जो विथ कार्व है, इसलिए इसका आंसर है 7.5। अगर ये टू लेन विदाउट कार्व है तो इसका आंसर होगा 7 मीटर। ठीक है। तो ये अब देख लीजिए, मतलब ये है रोड में जो कार्व होता है। ठीक है, इधर कैम्बर होता है, और ये रोड जो एंड होता है उससे ऊपर ये कार्व, दोनों साइड ये कार्व रहता है। तो अगर कार्व लेकर ये 7.5, अगर कार्व नहीं होगा तो 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। डिस्टेम्पर कंसिस्ट ऑफ। तो ये डिस्टेम्पर जो है वो पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो पेंटिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है तो वो एक बेस लगता है, एक व्हीकल लगता है, और ये पिगमेंट लगता है। बेस जो है इधर चौक है, व्हीकल जो है वाटर है, और ये पिगमेंट जो है ये पिगमेंट है। क्वेश्चन डी आंसर राइट है। तो आप ये व्हीकल बेस जो है चौक है, और व्हीकल जो है वाटर है। व्हीकल मतलब जो सॉल्वेंट है वो, ये ये सॉलिड पोर्शन है। बेस मतलब सॉलिड पोर्शन, और सॉलिड और प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर ये डिस्टेम्पर पेंटिंग में किया जाता है। और पिगमेंट जो है वो कलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14। कोएफिशिएंट ऑफ compressibility of soil is the ratio of। कोएफिशिएंट ऑफ compressibility जो है वो है ए भी इक्वल्स टू चेंज इन void रेशियो पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। तो देखिए void रेशियो जो है ये यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है।
और ये यूनिट लेस और प्रेशर जो होता है वो है प्रेस का जो वो है। तो यूनिटलेस मतलब स्ट्रेन भी यूनिटलेस। तो ये है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेन टू स्ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 15। इंडियन रोड कांग्रेस IRC was founded and constituted with its headquarters at New Delhi 1934। ठीक है। नेक्स्ट, presence of calcium and magnesium chloride in water causes a hardness। ये जो बैड टेस्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ये बैड टेस्ट जो वाटर में अगर Fe रहता, आयरन Zn रहेगा, जो सल्फर रहेगा, सल्फर रहेगा, तो ये बैड टेस्ट होएगा। और ये टार्बिडिटी सिलिका रहने से होता है। और ये जो सॉफ्टनेस, ये तो जो सॉफ्टनेस जो है वो हार्ड वाटर जो है उसको सॉफ्ट करने से होता है। ठीक है, सॉफ्टनेस। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर को हार्ड बनाता है, तो इसलिए हार्डनेस आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। ए वाटर बाउंड मैकाडम WBM रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, WBM जो रोड है वो है फ्लेक्सिबल पेमेंट, और ये रिजिड पेमेंट जो दिया हुआ है वो है सीमेंट कंक्रीट रोड, रिजिड पेमेंट आता है। और ये जो है सीमेंट ग्राउट ग्राउटेड रोड। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, which of the following has highest high tensile strength। देखिए, अगर हम प्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए पहले ये माइल्ड स्टील का देखिए, ये माइल्ड स्टील का है स्ट्रेन डायग्राम। और जो प्लेन हॉट रोल्ड है, इसका क्या है,
और उसके ऊपर जो है, देखिए ये जो है, ये ये है ओल्ड ब्रॉन वेयर, ठीक है। और ये पीएमटी, और ये है प्लेन हॉट, और ये माइल्ड स्टील। तो सबसे स्ट्रेस ज्यादा होता है कोल्ड वेयर का, उसके बाद जो है टीएमटी, उसके बाद प्लेन हॉट रोल्ड, और उसके बाद माइल्ड स्टील का। और अगर डक्टिलिटी का कॉन्सेप्ट में देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा होता है एमएस का, और जो प्लेन हॉट होता है उस उसके कम प्लेन हॉट, और ये है पीएमटी, और ये है कोल्ड। इसका मतलब है ये हाई टेंसाइल स्ट्रेस जब होगा तो ये कोल्ड है, लेकिन डक्टिलिटी माइल्ड स्टील का सबसे ज्यादा। उसके बाद जो है प्लेन हॉट रोल्ड वायर्स, और उसके बाद होगा टीएमटी, और उसके बाद लास्ट में कोल्ड ड्रॉन वायर। तो इसका आंसर है कोल्ड ड्रॉन वायर। नेक्स्ट, pick up the item of work not included in the plinth area estimate। तो ये देखिए, ऐसा अगर एक, मान लीजिए प्लान बनाया होता, तो ये जगह ओपन जब रहता है, ओपन एयर और लाइट के लिए, इसी को कोर्टयार्ड कहते हैं। तो ये जब प्लिंथ एरिया एस्टिमेट किया जाता है तब ये कोर्टयार्ड को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 20, द साइंस दैट considers considers forces causing flow of fluids, ये डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड्स। और स्टैटिक जब होता है तो वो रेस्ट पोजीशन में होता है। अब जब फ्लूइड रेस्ट में है तब ये स्टैटिक्स ऑफ फ्लूइड्स, और काइनेमेटिक्स जो है ये मोशन मोशन स्टडी होता है फ्लूइड का।
फ्लूइड का स्टडी होता है विदाउट कॉजिंग फोर्सेस, विदाउट कॉजिंग फोर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला वेलोसिटी रिलेटेड फॉर्मूला है, और ये है v इक्वल्स टू 1/n r टू द पावर टू थर्ड is टू द पावर हार्ड। तो ये है मैनिंग्स फॉर्मूला। ये जो चेजिस फॉर्मूला है, ये v इक्वल्स टू रूट ओवर आर एस, और ये जो दोनों फॉर्मूला है बेजिंस और काटार, ये जो है ये c वैल्यू निकालता है। मतलब ये जो c है, ये जो चेजिस फॉर्मूला है ना, ये रूट ओवर आर एस सी इन रूट ओवर आर एस। तो ये फॉर्मूला फिर से हम लिख देते हैं, v इक्वल्स टू सी रूट ओवर आर एस। ठीक है। तो देखिए ये सी वैल्यू निकालने के लिए ये बेजिंस और ये काटार्स दोनों यूज होता है। तो ये बेजिंस का जो फॉर्मूला है वो है 1576 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट ओवर ये बाय आर। ठीक है। और ये काटार्स को जो फॉर्मूला है, ये थोड़ा बड़ा भी है और याद रखने में दिक्कत भी होता है। तो ये है 0.00155 बाय एस प्लस 1/n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 बाय एस और n रूट ओवर आर। ठीक है। तो वेलोसिटी रिलेटेड फॉर्मूला ये दोनों ही है, ये एक तेजिस फॉर्मूला और ये मैनिंग्स फॉर्मूला, और ये है वो कांस्टेंट निकालने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है 22। लैकवेयर। लैकवेयर इज, ये लैकवेयर itself एज ए पेंट है। ये कॉस्टलियर पेंट है, और ये हाई ग्लॉस देता है, हाई ग्लॉस देता है। और ये ऑटो मोटिव में यूज होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। ठीक है। तो ये ऑयल अलग सा, डिस्टेम्पर अलग सा, ये स्पिरिट फर्नेस अलग सा। ठीक है। ये होगा नॉन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 23।
A welded rail joint is generally, जब ये रेल, दोनों रेल ज्वाइन किया जाता है, ये वेल्डिंग में जब ज्वाइन किया जाता है, तो देखिए इस जगह में सपोर्ट और इस जगह में सपोर्ट होता है, और ये पोर्शन जो है वो सस्पेंड में रहता है। तो ये आंसर होगा सस्पेंडेड। ठीक है। नेक्स्ट 24, एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर एन, ये देखिए एन इन एनकरेज, एंकरेज और हुक, तो क्या है ये देखिए, और ये, ठीक है, ये आप IS 2502 पेज 6 टेबल 2 एंड 3 देख लीजिए, उसमें दिया हुआ है, और जो वैल्यू दिया हुआ है ये है L, और यहाँ से जो है वो एक्स्ट्रा लेंथ H, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ H है, ये 2 kd, और ये जो है ये +1 d +4d, मतलब इस साइड तक 8 और इस साइड तक 4d दिया हुआ है, 4d। ये एक्स्ट्रा लेंथ, अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये k का वैल्यू है, आप p ले लीजिए तो 4d +d, ये 8d हो रहा है, तो ये 9d वो टेबल में दिया हुआ है, आप टेबल देख लीजिए तो ये 9d हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है एन आर्क formation which, although porous and capable of absorbing water, does not provide an appreciable supply of wells, is known as, ये एक्वीफ्लूड है। इसमें देखिए ये पोरस है एंड कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर बट डज नॉट प्रोवाइड एप्रिसिबल सप्लाई, ठीक है। ये एक्वीफ्लूड लाइक क्ले है, क्ले में देखिए पोरस होता है एंड वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, बट ये एक्वीफार नहीं है, ये एक्वीक्लूड है। और एक्वीफ्यूज जो है इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर नॉट
एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये आंसर है। तो ये देखिए 25 क्वेश्चंस हो गया है। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट हम पार्ट लाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम वो नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।